नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। हम लास्ट में दुर्गों के बारे में पढ़ रहे थे, राजस्थान के जो भी प्रमुख दुर्ग हैं परीक्षा की दृष्टि से। आशा करती हूँ कि ये सारी वीडियोस जो है वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग के बारे में, जिसे अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है और ये अजमेर में स्थापित है, ठीक है, स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों 1113 में अजयराज चौहान ने करवाया, ठीक है। उपनाम जो है अजमेर जो है वो अजयराज जी के नाम पर ही है, ठीक है। तो अजमेर से अजयराज आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, और अजयमेरू, ठीक है। तो तीनों को इंटरकनेक्ट करें। नेक्स्ट है, इस दुर्ग के नाम क्या क्या है। राजस्थान का हृदय कहा जाता है इसे, राजपुताने की कुंजी भी कहते हैं, अरावली का अरमान है, और गढ़ बीठली कहते हैं। देखो ये जो गढ़ बना हुआ है ना, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं। तो ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ये बीठली पहाड़ी पर बना हुआ है, जो पहाड़ी जा रही है पूरी यहाँ से यहाँ तक की, इसलिए इसका नाम है गढ़ बीठली, ठीक है। और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा गया है, जो कि किसने कहा है? बिशप हेबर ने कहा है। नेक्स्ट है, शाहजहां ने दुर्ग का किलेदार विठल दास को बनाया था। जब शाहजहां ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया और वो जब यहाँ का शासक बना, तो उसने यहाँ का किलेदार जो है वो किसे बनाया था दोस्तों? विठल दास को बनाया था, ठीक है। पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ महल बनाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम जो है वो तारागढ़ रखा था। पृथ्वीराज जी सिसोदिया ने यहाँ पे एक महल बनवाया और उसका नाम तारागढ़ रख दिया। 1300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है दोस्तों ये, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1300 फीट की ऊंचाई पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अजमेरू या तारागढ़, ठीक है। नेक्स्ट है, 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने किले को देखकर कहा, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, ठीक है। दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किस दुर्ग के लिए कहा गया है और किसने कहा है? तो विलियम बेंटिक ने कहा है तारागढ़ फोर्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ है, दुर्ग में 14 बुर्ज बने हुए हैं दोस्तों। घूंघट, गुगड़ी, इमली, पीपली, दोराई, बांद्रा, फूटी बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज प्रमुख हैं, ठीक है। ये सारे दुर्ग जो है वो प्रमुख है, बुर्ज जो है वो प्रमुख है। बुर्ज क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा मोटा सा जो ये एक शेप दिया हुआ है बाहर की साइड पे, इसे बुर्ज बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितने बने हुए हैं? 14 है, ठीक है। और ये घूंघट गुगड़ी जो है परीक्षा में आया हुआ है। अब देखते हैं रूठी रानी उमादे का महल, ठीक है। रूठी रानी उमादे का महल देखते हैं। शाहजहां के पुत्र रूठी रानी उमादे का महल किस दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर है, ये आता है। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह का जन्म यहीं पे हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखना है। मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, जिन्हें मीरान साहब कहते हैं, इनकी दरगाह भी इसी दुर्ग के यहाँ पर है, ठीक है। वो क्यों है इस दुर्ग के पास में? क्योंकि ये जो मीरान साहब, ये जो मीर सैयद जी थे, ये अजमेर के उस टाइम पे प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए थे, तो उनके नाम, उनके लिए, उनकी स्मृति चिन्ह के रूप में दरगाह यहाँ पे बनाई गई है, ठीक है। उनके प्रिय घोड़े की मजार भी यहीं पे स्थित है। क्वेश्चन आया हुआ है मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर स्थित है, ठीक है। अब आता है नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, गोल झालरा, बड़ा झालरा नामक जलाशय स्थित है। तो नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा, ये सब क्वेश्चन में आ चुका है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन करिएगा। और है, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं। जो भी आसपास से अटैक किए गए हैं वो इस दुर्ग पर सबसे ज्यादा हुए हैं, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सिवाना दुर्ग बालोतरा, ठीक है। अब अभी बालोतरा में आ रहा है दोस्तों, लेकिन ये जो बुक बनाई गई है वो 41 जिलों के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो अब जो है पूर्व में बाड़मेर में आता था ये सिवाना दुर्ग, अब इसे बालोतरा में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो बालोतरा हमें याद रखना है, ठीक है। 56 की पहाड़ियों में स्थित है ये दुर्ग। 56 की पहाड़ियों में कौन सा दुर्ग स्थित है दोस्तों? तो हमें सिवाना पर टिक करना है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक नाम क्या था इसका? कुंभ थाना नाम था इसका, कुंभ थाना नाम था, ठीक है। अणखलो सिवाणो दुर्ग भी इसे कहते हैं, एक तो कहते हैं अणखलो सिवाणो दुर्ग, एक है कुंभ थाना, ठीक है, कुंभ थाना। अब आता है मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कौन सा दुर्ग है? तो मारवाड़ के जो शासक थे उनकी शरण स्थली भी क्या है? सिवाना दुर्ग है, ठीक है।
निर्माण जो है 954 ईस्वी में वीर नारायण परमार द्वारा कराया गया। ठीक है। कुमट झाड़ी के वृक्ष इस दुर्ग के आसपास होते हैं। ठीक है। अधिक होने के कारण इसे कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। तो देखिए अब इसके कितने सारे नाम हो चुके हैं। एक तो अणखलो सिवाना दुर्ग, एक है कुंभ थाना, एक है कुमट दुर्ग। ठीक है, 3 नाम हो चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खेराबाद कर दिया। खेराबाद किसका नाम रखा था? तो सिवाना दुर्ग का नाम पलट के इसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद कर दिया। ठीक है। अब प्रजामंडल आंदोलन के समय जयनारायण व्यास को इसी दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों कि जयनारायण व्यास को जो है वो किस दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था, तो वो है सिवाना का दुर्ग। ठीक है। आगे चलते हैं, हम स्वर्णगिरी दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। स्वर्णगिरी दुर्ग जो है वो जालोर में स्थित है। अब सुवर्ण से सुकड़ी, सुवर्ण इधर भी सु आ रहा है, इधर भी सु आ रहा है। ठीक है। तो स्वर्णगिरी दुर्ग आते ही सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका क्योंकि। अब आता है शिलालेखों में जालोर का नाम आता है, जाबलीपुर मिलता है। पहले जालोर को जाबलीपुर कहते थे। ठीक है। तो जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, आ चुका क्योंकि। ठीक है। अब है निर्माण। निर्माण जो है वो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ये बहुत ही फेमस शासक रहे हैं नागभट्ट जी। इनके बारे में हम जब शासकों के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इन्हें जरूर पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में किले का निर्माण परमार राजाओं ने आरंभ कराया था। ठीक है। कुछ का क्या कहना है कि 10वीं शताब्दी में किले का निर्माण किसने कराया था? परमार के राजाओं ने कराया था। ठीक है। अब आता है इसका उपनाम दोस्तों। ठीक है। उपनाम हम देख लेते हैं सोनलगढ़ का। एक तो इसे कहते हैं सोनलगढ़, क्या कहते हैं? सोनलगढ़। सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के लिए इस कारण इसको सोनलगढ़ कहते हैं। सोनल, सोन, सोन। ठीक है, मिला लेना आप। कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? सोनगिरी पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग है? सोनलगढ़। ठीक है। इधर सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा है? तो स्वर्णगिरी दुर्ग है। सेम सेम है। ओके। जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग भी इसको बोलते हैं क्योंकि जालोर में है, तो जालोर के अंदर जो फोर्ट रहेगा उसे जालोर, उसी जगह के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। कनकांचल, सुवर्णगिरी दुर्ग, ये सब इसके नाम है। अब है 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालाबाद नाम रख दिया था इसका। जलालाबाद नाम किस, तो देखना जलाल जालोर, जलाल जालोर, आप मैच करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके चलेंगे तो जल्दी याद होता है। जालोर जलालाबाद। ठीक है, किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद भी है यहाँ पे। ठीक है। और एक मैं आपको एक चीज और बताना चाह रही थी कि यहाँ पे मलिक शाह पीर की दरगाह भी है। ठीक है। मलिक शाह पीर की दरगाह कहाँ पर है? तो ये सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में स्थित है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद ब्रैकेट में है तोपखाना। ठीक है। परमार राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में निर्मित कराया था। ठीक है। अलाउद्दीन ने जो खिलजी की जो मस्जिद है ना, जो प्रेजेंट टाइम में जिसको अपन बोलते हैं, वो पहले क्या थी? राजा भोज ने इसे संस्कृत पाठशाला के रूप में निर्माण करवाया था। ठीक है। जिसे अलाउद्दीन खिलजी के समय मस्जिद का रूप दे दिया गया था, यानी संस्कृत पाठशाला थी उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया था। ऐसे ही अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, वो भी पहले संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों। ठीक है, ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला है, इसे अलाई मस्जिद कहते हैं। तो अलाई मस्जिद अब किस दुर्ग में है? वो सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर में स्थित है, ये याद रखिएगा। अब आता है हसन निजामी ने कहा, हसन निजामी ने, सॉरी मलिक शाह की दरगाह अपन ने पढ़ी ली है, मलिक शाह की दरगाह भी इस दुर्ग में है, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है। अब आता है हसन निजामी ने कहा। हसन निजामी ने कहा यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी खोल ही नहीं सकता। ठीक है, किसने कहा है और किस दुर्ग के लिए कहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना है हसन निजामी और किस दुर्ग के लिए? सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर के लिए कहा गया है। ठीक है। हसन निजामी जो है वो राइटर है किसके? ताज उल मासीर के राइटर है। ठीक है। तो इनकी एक यहाँ पे इन्होंने एक लिखा है ताजुल मासिर जो है उसके राइटर हसन निजामी जी हैं। आप ये लिख लीजिएगा अगर आ जाए तो। फर्स्ट ग्रेड के एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो आप ध्यान रखिए।
अब आता है एक फैक्ट और है, राइयों का भाव राते ही बीता, कहावत किस किले के लिए है? तो इस जालोर किले के लिए है। इसके पीछे एक स्टोरी है दोस्तों के, घोड़े पे सेनापति आए यहाँ के बहुत सारे जो भी थे इस दुर्ग के, और रात में हर घर से ये राई को है जो कहती कि आपके घर में जितनी भी राई है, पब्लिक से कहा कि जितनी भी राई है आपके घर में निकाल निकाल के हमें दे दो, इकट्ठा करके ले गए। ठीक है ना, तो ये रिलेटेड है, आप इसको देख सकते हैं, अपन बाद में चर्चा करेंगे। अब आता है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग वेरी फेमस है, हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। हनुमानगढ़ कहाँ पे आता है तो आप नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पे हनुमानगढ़ जो है वो ऊपर ही टॉप पे आ रहा है। आई होप आपको नक्शा दिख रहा होगा, जूम करके बता दूं, हनुमानगढ़ राजस्थान के मैप में कहाँ पर है? ऊपर ही ऊपर है। ठीक है, भटनेर दुर्ग जो है हनुमानगढ़ में है। अब ये किले का फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, दिस वन। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कहा गया है इसको, और निर्माण 295 ईस्वी में भाटी राजा भूपत द्वारा घग्गर नदी के तट पर कराया गया। तो भटनेर घग्गर, ठीक है, भटनेर जो दुर्ग है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, और भाटी राजा ने भटनेर भाटी राजा भूपत। ठीक है, भ से भ कनेक्ट करिए आप, ठीक है, याद रखने के लिए। अब आता है नेक्स्ट भटनेर दुर्ग के बारे में और फैक्ट्स देखते हैं। उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक जो है वो इस दुर्ग को बोला गया है कि क्योंकि मैंने आपको मैप में दिखाया था कि राजस्थान का ये जो मैप है ना, जैसे ये राजस्थान का मैप है, इसमें ऊपर की साइड पे स्थित है, तो उत्तर से आने वालों के लिए यहाँ पे दरवाजा है, मतलब तो उत्तर से अगर कोई बार राजस्थान में प्रवेश करेगा तो उसके लिए उत्तरी द्वार का रक्षक की तरफ पे कौन खड़ा हुआ है? भटनेर का किला खड़ा हुआ है। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं राजस्थान में? तो क्वेश्चन आ जाए तो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ पे हुए हैं। 52 बुर्ज हैं दोस्तों इसके अंदर। लास्ट अभी हम पढ़ रहे थे उसमें 14 बुर्ज थे तारागढ़ में, अभी इसमें 52 बुर्ज है। गोल घुमावदार जगह है, ठीक है, बुर्ज ये बने हुए। देखो ये पूरा किला है यहाँ पे, को दिखाने का कोशिश करती हूँ। और किले पे जो उभरी हुई संरचना होती है, किला है, उभरी हुई जो संरचना है बुर्ज कहलाती है, दिस वन। ऐसे 52 है दोस्तों। तो अब आते हैं अपन 1398 में तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को हराकर दुर्ग पर अधिकार किया था। तब इन्होंने अपनी किताब तुजुक ए तैमूरी में कहा। ठीक है, अब इसमें देखना, हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। तुजुक ए तैमूरी जो है, तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को हराया। सबसे पहली बात तो है 1398 की बात है, तैमूर लंग ने दूलचंद भाटी को हराकर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इन्होंने अपनी किताब तुजुक ए तैमूरी में लिखा, तो तैमूर लंग की किताब है तुजुक ए तैमूरी, ये याद रखना है। हिंदुस्तान में इतना मजबूत दुर्ग मैंने कहीं नहीं देखा। इस आक्रमण में हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। ठीक है, यानी कि अब आपको याद रखना है कि भटनेर के दुर्ग में भी जोहर हुआ है, गागरोन के में भी हुआ है जोहर। ठीक है, चित्तौड़ के में तो आप सब जानते हैं 1303 में भी हुआ था, तो रानी पद्मावती के नेतृत्व में। अब अपन देखते हैं 1805 में बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस दुर्ग को मंगलवार को जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। जैसा कि अपन हिंदुइज्म में बिलीव करते हैं, और अपन जानते हैं कि मंगलवार जो है वो हनुमान जी की प्रेयर्स के लिए स्पेशल माना गया है, जैसे सोमवार शंकर भगवान जी के लिए। तो मंगलवार का दिन था तो हनुमान जी के नाम पर हनुमानगढ़ रख दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं लोहागढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, भरतपुर, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भरतपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दुर्ग, तो आप देखिएगा। महाराजा सूरजमल ने 1733 में महाराजा सूरजमल ने 1733 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये रहा दुर्ग का फोटो। ठीक है, अब इस दुर्ग का निर्माण करवाया था, और इस दुर्ग को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। कोई जीत नहीं पाया इस दुर्ग को, इसलिए इसका नाम क्या है? अजय दुर्ग भी है। तो अंडरलाइन लगा लेना यहाँ पे, अजय दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? लोहागढ़ को। ठीक है, अब है दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है। दुर्ग के चारों तरफ क्या है? गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। मोती झील बहुत बड़ी झील है, वहां से सुजान गंगा नहर द्वारा पानी लाया जाता है। ठीक है,
1765 में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु का दरवाजा उखाड़कर भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर लगाया था। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये वाला जो फैक्ट है याद रखना है। महाराजा जवाहर सिंह कौन दिल्ली से दरवाजा उखाड़ कर लेकर आए थे अष्टधातु का? तो महाराजा जवाहर सिंह जी। और कहाँ इस्टेब्लिश करा था लाके? लोहागढ़ दुर्ग में। आज भी ये जो अपन देख पा रहे हैं ये जो है ये रहा दरवाजा, ठीक है। अब है कि 1805 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी लेख बताता है कि दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किए गए हैं, ठीक है। दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किए गए हैं, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग नहीं जीत पाए कोई भी, ठीक है। इसीलिए इसे अजय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब है चार्ल्स मैडकॉफ ने कहा, अंग्रेजों की प्रतिष्ठा भरतपुर के किले में दबकर ही रह गई। अंग्रेजों का जितना भी मतलब प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जो भी उनका ईगो था ना उनके अंदर, क्या रहे भाई हम ही है, जो भी है बलवान हम ही है, हमसे कोई टक्कर नहीं ले सकता। तो भाई तुम लोहागढ़ दुर्ग को जीत नहीं पाए, ठीक है ना। तो इस दुर्ग ने इनका पूरा एटीट्यूड को बिल्कुल धूमिल कर दिया, मिट्टी में दबा के रख दिया, ठीक है। और ये बात कौन कहता है? चार्ल्स मैडकॉफ कहता है, ठीक है। अब आता है किले के महल। इस किले के अंदर कौन कौन से महल है दोस्तों, वो हम देखेंगे। किशोरी महल। किशोरी महल जो है वो निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया है। अब जवाहर बुर्ज आ जाता है एक इसके अंतर्गत। जवाहर बुर्ज जाट राजाओं का राज तिलक होता था यहाँ पे, ये ध्यान रखना। देखो भरतपुर में ही जाट मिलते हैं सबसे ज्यादा, तो जाट राजाओं का राज तिलक जो है वो जवाहर बुर्ज के अंदर होता था। कहाँ पर स्थित है? और ये जवाहर बुर्ज जो है वो लोहागढ़ दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। राजेश्वरी माता मंदिर भरतपुर जाट वंश की कुलदेवी, कोठी खास वजीर की कोठी, ये सब इस महल के अंदर किले हैं, ठीक है। अब आता है बयाना दुर्ग, ये भी भरतपुर के अंदर है। अभी अपन ने लोहागढ़ के बारे में पढ़ा, अब बयाना दुर्ग, ठीक है। बयाना के प्राचीन नाम सोनितपुर। बयाना का प्राचीन नाम क्या है? सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपंथ, ठीक है। दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? विजयपाल जी द्वारा। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के सामंत थे विष्णुवर्धन पुंडरिक ने यह कहा है कि भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण कराया था, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, ठीक है। दुर्ग का निर्माण देखते हैं विजयपाल जी द्वारा। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन जी पुंडरिक ने यह कहा है ने यहाँ भीमलाट विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। यानी चित्तौड़गढ़ में जो है ना वो तो दूसरा है, पहला विजय स्तंभ जो है वो यहाँ पर है बयाना दुर्ग के अंदर। इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ की जगह नहीं, बयाना में है दोस्तों। अब देखते हैं अकबर की छतरी। अकबर की छतरी जहांगीरी दरवाजा बयाना में स्थित है, ठीक है। अकबर की छतरी किधर है? बयाना दुर्ग भरतपुर में। जहांगीर की कहाँ पर है भाई साहब? भरतपुर में, ठीक है। अब अपन देखते हैं अगला। थोड़ा सा ये बुक मेसी हो चुकी है, सॉरी दोस्तों, सो माफी चाहूंगी। अकबर का किला मैगजीन दुर्ग अजमेर, ठीक है। 1570 की बात है। अकबर ने गुजरात विजय की याद में इसका निर्माण करवाया था। याद देख सकते हो कितना सुंदर है, पूरा फोटो दिया हुआ है। किसने कराया था भाई साहब? अकबर ने करवाया था गुजरात पे विजय करने के लिए। गुजरात विजय की थी उसके उपलक्ष्य में। अब इसको कहते हैं अकबर का दौलत खाना। भाई साहब अकबर ने दौलत लाके इधर भर दी, तो अकबर किधर भरी? अकबर ने दौलत लाके तो अजमेर में भर दी दोस्तों। तो अकबर का दौलत खाना समतल भूमि शैली का दुर्ग है, ठीक है। और देखना चतुष्कोणीय आकार का है ये, ठीक है। तो अगर 4 ऑप्शन देते हैं और कहते हैं निम्न में से चतुष्कोणीय कौन सा दुर्ग है, 4 अलग अलग दुर्ग का दे देते हैं नाम, तो आपको अकबर का किला मैगजीन दुर्ग भी जिसको कहते हैं अजमेर में टिक करना है। मुस्लिम शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से ही मुस्लिम शैली में है। कुछ दुर्ग मैंने पहले भी बताया, देखो जो हिंदू और मुस्लिम दोनों स्कल्पचर हैं उसके अंदर, लेकिन इसमें टोटली मुस्लिम है, ठीक है। तो एकमात्र ही है। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना यहीं बनी थी। हल्दीघाटी जो है आपको जानते हो आप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच में हुआ था वो युद्ध। तो हल्दीघाटी युद्ध जो है उसकी अंतिम योजना इन लोगों ने यहीं पे बनाई थी। सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को यहाँ जहांगीर से व्यापार की अनुमति ली थी। ये भी फैक्ट याद रखना है कि जहांगीर से व्यापार की अनुमति टॉमस रो ने, यानी कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बाग आए थे, उन्होंने कहाँ से ली थी? 1616 की बात हो रही है और 1600 ईस्वी में आ चुके थे लोग, ठीक है।
तो यहीं से ली थी। अंग्रेजों के समय शस्त्रागार मैगजीन रखा जाता था। वर्तमान में शस्त्रागार मैगजीन, अंग्रेजों के समय यहाँ पे क्या है, शस्त्रागार मैगजीन रखा जाता था। वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम राजकीय संग्रहालय है यहाँ पे। कहाँ पर है? अकबर के किला मैगजीन दुर्ग में। अब आता है लक्ष्मणगढ़ का किला, सीकर में है दोस्तों। ये फोटो देख सकते हैं आप। और बिखरी चट्टानों के टुकड़ों से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बिखरी चट्टानों के टुकड़ों से बना हुआ है। चट्टानें बिखरी हुई है, उसके टुकड़ों से बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग का, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप ध्यान से पढ़िए। चित्तौड़गढ़ में है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ में नहीं है, चित्तौड़ में है। ये ट्विस्ट है दोस्तों। बहुत से मेरे दोस्त क्या करते हैं, भाई बहन के इस पे लगा देते हैं कि अरे भैंसरोडगढ़ में होगा। नहीं, चित्तौड़गढ़ में है दोस्त। अब आता है चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। भैंसरोडगढ़ जो है चंबल और बामनी पर है, ठीक है, नदियों के संगम पर बना हुआ है, जिसका निर्माण भैंसा शाह तथा रोड़ा नामक व्यापारियों ने मिलकर करवाया था। ये देख सकते हो आप, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ से थोड़ा दिखाई में नहीं आएगा, बट मैं कोशिश करती हूँ। ये देखो, तो भैंसा शाह जी ने और रोड़ा जी ने करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं इसको दोस्त, ये परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? तो भैंसरोडगढ़ किले को कहते हैं। आप नोट कर लो। कर्नल जेम्स टोड जो है, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, तो वो कहता है यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर संपत्ति की पेशकश की जाए। घोड़े वाले बाबा क्या कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड कि यार अगर मुझे राजस्थान में कोई एक जागीर यानी एक कोई संपत्ति, एक कोई असेट अगर कोई दे देना मेरे को, तो वो मैं ना भैंसरोडगढ़ चाहता हूँ कि भैंसरोडगढ़ दे दो भाई मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए। इतना ब्यूटीफुल है और इतना ज़्यादा वैल्यूएबल है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत विशाल है, हर कोई चाहेगा इसमें रहना और इस पे शासन करना, ठीक है। अब आता है चोमू का किला, ठीक है, ये जयपुर में है दोस्तों। देखो आप कितना सुंदर है, ठीक है। निर्माण जो है वो कर्ण सिंह ने करवाया है। इसे चोमुहागढ़ या रघुनाथगढ़ व धाराधार